तो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है कुमारी माँ। 16 वर्ष की हंसती खेलती सुशीला गुमसुम सी बहुत उदास रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले उसकी माँ इमारत पर काम करते समय गिरकर स्वर सिधार गई थी। पिता तो पहले ही स्वर सिधार चुके थे। अब उनकी झोपड़ी में सुशीला के अलावा कोई नहीं था। यह अकेलापन ही उसकी उदासी का कारण था। माँ के निधन के बाद एक दिन उसने बिल्डर से कहा, साहब, मैं अपनी माँ की जगह पर काम करना चाहती हूँ, यदि आप हाँ कहें तो। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी उम्र कम है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। साहब, उम्र से क्या होता है, अगर आप काम नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। तब या तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा या फिर दर दर की ठोकरें खाऊंगी। ऐसे में तो लोग मुझे ही नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर आप माँ की जगह काम करने दोगे तो मेरी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा और रहने के लिए यह झोपड़ी भी मेरे पास ही रहेगी। भगवान ने पेट दिया है तो उसे भरना तो पड़ेगा ना साहब। ठीक है, जो तुम कह रही हो वह सच ही है। तुम अपनी माँ की जगह काम कर सकती हो, लेकिन कभी कोई उम्र पूछे तो 18 वर्ष ही कहना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। ठीक है, जाओ, कल से काम पर लग जाना। जी साहब, धन्यवाद आपका। अब सुशीला अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी। उसके बाजू की झोपड़ी में शांता ताई भी अकेली ही रहती थी। वह भी उसी इमारत में काम करके अपना पेट पालती थी। उनकी एक बेटी थी बिमला, जिसका विवाह उन्होंने 1 वर्ष पहले कर दिया था। सुशीला काम मिलने के बाद अब खुश रहने लगी। जब कभी उसे समय मिलता वह शांता ताई के पास आना जाना करती रहती थी। शांता ताई भी उसे बहुत पसंद करती थी। शांता ताई को पता चला कि उनकी बेटी बिमला का पति आए दिन उसे मारता रहता है। माँ का दिल भला फिर कहाँ मानने वाला था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर चली गई। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाकर उन्हें समझा बुझा कर आऊँगी, शायद बात बन जाए। शांता ताई ने वहाँ जाकर अपने दामाद को बहुत समझाया और अपनी बेटी बिमला को हिम्मत दिलाकर वह लगभग 10-12 दिन में वापस आई। वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सुशीला बदल गई है। अब वह बिल्कुल पहले जैसी नहीं है। उसकी हंसी खुशी मानो उसे तन्हा छोड़कर कहीं चली गई है। उदासी उसकी नई साथी बन गई है। एक दिन उन्होंने सुशीला से पूछा, सुशीला, क्या कोई परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ शांता ताई, सब ठीक है, बस माँ की याद आ जाती है, इसलिए मन उदास हो जाता है। बेटा, माँ की याद आना तो स्वाभाविक ही है, पर कब तक इस तरह दुखी और उदास रहोगी? वो तो हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हारी उम्र कम होने के बाद भी उन्होंने तुम्हें काम पर रख लिया, वरना दुख में कौन साथ देता है। हमारे मालिक बड़े दयालु हैं, भगवान उन्हें सुखी रखे। सुशीला चुपचाप ताई की बातें सुनती रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से अपनी झोपड़ी में चली गई। शांता ताई मन ही मन सोच रही थी, बच्ची है, नादान है, माँ के जाने का गम अब तक भूल नहीं पा रही है, फिर आदत भी तो नहीं है ईंट उठाकर ऊपर तक लेकर जाने की, बेचारी थक भी तो जाती होगी। धीरे धीरे 5 माह गुजर गए। अब सुशीला का शरीर बदल रहा था। वह साड़ी का पल्लू लेकर अपने पेट को छुपा लेती थी, लेकिन बाजू में रह रही अनभई शांता ताई समझ गई कि दाल में कुछ काला है। सुशीला की उदासी का कारण माँ नहीं, कुछ और ही है। शांता ताई ने सुशीला को ध्यान से देखा और वह यह भी समझ गई कि इस बात को छिपाकर इसका अंत कर सके वह समय बीत चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। सुशीला से इस बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी, लेकिन वह सुशीला का ध्यान जरूर रखने लगी। वह समझती थी अकेली नादान बच्ची है, जरूर किसी ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ यह पाप किया है। भगवान उस पापी को कभी माफ नहीं करेंगे। आखिर एक दिन शांता ताई ने सुशीला से पूछ ही लिया, बिटिया कौन है वह? उसका नाम बता दो तो उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा देती हूँ। सुशीला ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ताई ने कई बार कोशिश की कि उस व्यक्ति का नाम जानने की, पर सुशीला ने उसके होठों को मानो सुई धागे से सिल ही लिया था। शांता ताई पूछ पूछ कर हार गई, किंतु सुशीला के ओठों का
एक टाका भी वह खोल ना पाई। गर्भवती सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती रही। समय बीतता गया। हंसती खेलती सुशीला का अल्लड़पन जाने कहाँ गुम हो गया। माँ बनने की उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन किसी ने उसकी गरीबी का फायदा उठाकर वक्त से पहले उसे इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया था, वह भी सिर्फ कुछ पलों के अपने स्वार्थ के लिए। ईंटों की तगाड़ी ऊपर ले जाते समय एक दिन सुशीला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह वहीं पर तगाड़ी छोड़कर किसी तरह से अपनी झोपड़ी में आई। सीढ़ियों पर ईंट की तगाड़ी पड़ी देखकर शांता ताई का माथा ठनका। उन्होंने इधर उधर देखा तो सुशीला उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। वह तुरंत ही झोपड़ी पर आई। वहां आकर उन्होंने देखा सुशीला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। अपने अनुभव का पूरा जोर लगाकर उन्होंने कमसीन सुशीला की सफलतापूर्वक डिलीवरी करा दी। सुशीला ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि बहुत ही कमजोर था। शांता ताई ने माँ की तरह सुशीला को संभाला, उसका पूरा ख्याल रखा। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। आज जब शांता ताई ईंट की खाली तगाड़ी लेकर नीचे आ रही थी तब वह देखकर हैरान रह गई। सुशीला ईंटों से भरी तगाड़ी सर पर रखकर ऊपर चढ़ रही थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, अरे सुशीला, ये क्या कर रही है बिटिया? नाजुक कच्चा शरीर है अभी तेरा, थोड़े दिन रुक जा। तेरा बच्चा कहाँ है? सुशीला ने कहा, ताई आप भी तो बूढ़ी हैं, कब तक आप मुझे संभालेंगी? इस कच्चे शरीर को मुझे पक्का तो बनाना ही पड़ना। मुन्ना झूले पर है, उसे भी सिखाना होगा ना। ताई, माँ काम करेगी तो रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी तभी तो माँ खाएगी और तभी दूध मिलेगा और उसका पेट भरेगा। सुशीला की सच्चाई से भरी बातें सुनकर शांता ताई की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे कुछ भी ना कह सकी। नीचे आकर देखा तो मुन्ना झाड़ की टहनी पर सुशीला की पुरानी साड़ी के टुकड़े से बने झूले पर लड़का झूल रहा था। जब भी वह रोता सुशीला आते जाते उसे झूला दे देती। अगर ज़्यादा रोता तब अपने आंचल में छिपाकर उसका पेट भर देती और फिर काम पे लग जाती। संघर्ष से भरा सुशीला का जीवन देखकर शांता ताई हमेशा उससे पूछती रहती, बेटा बता दे कौन है वो, तेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सुशीला की ओट इस बात का कोई जवाब नहीं देते। शांता ताई सोचती, आखिर वो कौन था जिसने सुशीला की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद कहीं जाकर छुप गया। एक कुमारी माँ बनने के कड़वे सच से वह हर रोज गुजर रही है। शांता ताई जानती थी कि सुशीला का संघर्ष बहुत लंबा है। वह ये भी जानती थी कि सुशीला शक्तिशाली नारी का स्वरूप है। वह इस संकट के समय का सामना भी डट कर लेगी। उधर शांता ताई की बेटी जो कि गर्भवती थी, अपने पति के जुल्म सहते सहते जीवन से निराश हो चुकी थी। थक हार कर वह शांता ताई के पास वापस आ गई। सुशीला की उससे गहरी दोस्ती थी। सुशीला अक्सर उसके पास जाकर बैठती थी। उसकी निराशा देखकर उसे कई तरह से समझाती थी। बिमला का 5वां महीना चल रहा था। एक दिन उसने सुशीला को बताया, सुशीला, मेरा पति बहुत ही निर्दयी है। वह कह रहा था कि यदि बेटी जन्मेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। मुझे उसके पास जाने में ही डर लगता है। वह रोज दारू पीकर आता है और फिर मेरे साथ बेरहमी से पेश आता है। मैं अपने जीवन से थक गई हूँ। सोचती हूँ ऐसे जीवन से मौत ही भली। यदि मुझे बेटी हो गई तब तो वह यहाँ आकर भी मेरी बच्ची को मार डालेगा। उससे अच्छा है मैं ही अपना जीवन खत्म कर लूँ। यह क्या कह रही है बिमला? तू यहाँ शांता ताई के पास है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेकार निर्दयी इंसान के पीछे तू अपना और अपने बच्चे का जीवन कैसे और क्यों खत्म करना चाहती है? तभी कमरे में आती शांता ताई ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने बिमला को समझाते हुए कहा, बिटिया अब तुम यहीं रहोगी हमेशा मेरे पास, कोई ज़रूरत नहीं है उसके हाथ की मार खाकर अपने जीवन को नर्क बनाने की। कुछ माह के पश्चात बिमला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके पति को कहीं न कहीं से यह खबर लग गई। पता चलते ही वह शांता ताई के घर आया। बिमला के पास उस समय सुशीला भी बैठी थी। बिमला के पति को देखकर सुशीला जाने लगी, किंतु डरी हुई बिमला ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बिमला के पति ने आते से अपनी गंदी जुबान खोल दी और कहा, छोकरी जन्मी है,
तुझे मना किया था ना मैंने कि लड़की मत लाना। इतना कहते हुए उसने सुशीला की तरफ देखते हुए कहा, जानती नहीं क्या तू लड़कियां मुंह काला करवा देती हैं। सुशीला यह ताना सुनकर खून का घूंट पीकर रह गई। बिमला उसकी बातें सुनकर रोने लगी। इतने में वहाँ शांता ताई भी आ गई। अपनी बेटी को रोता देख और उसके पति की इस तरह की बातें सुनकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने उसे धक्का मारकर झोपड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, आज के बाद मेरे घर की तरफ कदम भी मत रखना और मेरी बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना पुलिस को बुलवाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वह डर गया और वहाँ से चला गया। बिमला फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, अब मैं क्या करूँगी, कैसे पालूंगी इसे, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। सुशीला ने अपनी गोदी में खेलते हुए अपने छोटे से बच्चे को दिखाते हुए कहा, बिमला ये देख, तेरे पास तेरी बेटी के पिता का नाम तो है, शांता ताई भी है, मेरे पास तो इसके पिता का नाम भी नहीं है, आगे पीछे भी कोई नहीं है। जो जीवन प्रभु ने दिया है हमें उसे पूरा जीना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो। जिसने मेरे अल्लड़पन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे कुमारी माँ बनाकर छोड़ दिया, मैं तो जीवन में कभी अपने ओठों पर उसका गंदा नाम तक नहीं आने देती। मैं उस इंसान से नफ़रत करती हूँ, फिर अपने बेटे को उसका नाम देने की बात तो बहुत दूर है। तुम्हारे पति ने तो जो ताना मुझे दिया, ऐसे ताने की मैं कई बार शिकार हुई हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मुझ पर ज़बरदस्ती की थी, मैं कुछ ना कर पाई। तुम ही बताओ बिमला, इसमें मेरी क्या गलती थी। उस दिन शांता ताई झोपड़ी में नहीं थी, वह तुम्हारे गांव आई हुई थी और मैं अकेली थी। वह रात को आया और उसने बेरहमी से मुझे अपना शिकार बनाया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, किंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर उसी का है। वह इस तरह से मेरा चीर-हरण कर रहा था। अपनी हवस शांत करने के बाद वह मेरे पास फिर कभी नहीं आया, किंतु अपनी निशानी मुझे दे गया। मैं तो जल्दी समझ भी नहीं पाई कि मेरे अंदर कोई है, किसी ने आकर जीना शुरू कर दिया है। बिमला, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ किसी और के साथ कभी ना हो। बिना मेरी गलती के लोगों ने मुझे उल्टा कहना शुरू कर दिया, चरित्रहीन भी कहा। उसका क्या जो मुझे लोगों की नज़रों में चरित्रहीन बनाकर चला गया। बिमला, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। गलती तो उस दरिंदे की है, चरित्रहीन भी वही है। इस लड़ाई में मैं अकेली थी। बिमला, मेरी कोई ना होते हुए भी शांता ताई ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारी तो वो माँ है और माँ का सहारा सबसे बड़ा होता है। बिमला ने सुशीला की बातें सुनकर रोना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अचानक ही हिम्मत आ गई हो। वह सुशीला की हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान थी। बिमला आश्चर्यचकित होकर सुशीला को देखे जा रही थी। अपने दामाद को भगाने के बाद बाहर खड़ी शांता ताई ने आज पहली बार सुशीला के मुंह से उस सच्चाई को जाना जिसे उसने अपने सीने में छिपा कर रखा था। यह सब सुनकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि मन ही मन तो वो भी कहीं ना कहीं सुशीला को ही इस गलती का गुनहगार मानती थी। वह आज इस बात का पश्चाताप कर रही थी कि एक यह पहलू भी तो हो सकता था जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। नारी होकर भी उसने सीधे नारी को ही शक के कटघरे में रखा। सुशीला ने अपनी सकारात्मक विचारधारा से निराश बिमला को जीने की एक राह दिखा दी। बिमला ने पूछा, सुशीला, तुम में इतनी हिम्मत आखिर आई कैसे? बिमला, मेरा भी मन हुआ था कि जाकर किसी कुएं तालाब में कूद जाऊं या फिर इस बच्चे को ही मार डालूं, लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को संभाला। मैंने सोचा भगवान ने मेरी कोख में एक जान डाली है, उसकी सांसों को खत्म करने का हक भी उन्हीं को है, मुझे नहीं। मैं इसे मारकर हत्यारा नहीं बनना चाहती थी, खुद को मारकर दुनिया से हारना नहीं चाहती थी। मैं चाहती ना बिमला तो यहाँ से दूर कहीं भाग जाती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिसने मेरे साथ ये किया, मैं उसे यह दिखाना चाहती थी कि उसके 2 पल के आनंद के लिए उसने मुझे जीवन भर की कितनी वेदना दी है। मुझे और मेरे बच्चे को देखकर शायद उसके मन में दर्द हो और आगे से वह किसी गरीब मुझ जैसी किसी और सुशीला को कुमारी माँ ना बनाए। मुझे और इस प्यारे से बच्चे को देखकर उसे हमेशा वही 2 पल याद आए
जिसने उसने एक गरीब की दया की भीख को जूती तले ठुकराया था। मेरी जीभ उसकी इज्जतदार जिंदगी पर दाग लगा सकती है। मैं चाहती हूँ कि वह हर पल इस डर में जिए कि कहीं मैं उसका नाम ना बता दूं। यही उसकी हार और मेरी जीत है बिमला। सुशीला की बातों ने बिमला का भी जीवन जीने का नजरिया बदल दिया। अब उसमें भी सुशीला जैसी ही विचारधारा ने जन्म ले लिया। सुशीला झोपड़ी से बाहर जैसे ही निकली, उसे शांता ताई सामने आंसू बहाती हुई दिखाई दी। सुशीला उन्हें देखकर उनके पास रुक गई और पूछा, ताई आंसू किस लिए? आज मैंने आपकी बेटी को उस सच्चाई से मिलवाया है जिसे जानने के बाद वह अब कभी अपना जीवन खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। शांता ताई ने कहा, सुशीला ये आंसू बिमला के लिए नहीं, मेरे पश्चाताप के है बिटिया। नहीं ताई, आगे कुछ भी मत कहो। आपने तो मुझे माँ की तरह संभाला है। यदि आप नहीं होती तो मेरी यह राह और भी कठिन हो जाती। इतना कहकर सुशीला अपनी झोपड़ी में चली गई। दरवाजे के बाहर खड़ी शांता ताई को आज सुशीला की बातों ने यह महसूस तो करा ही दिया कि आखिर वह दरिंदा था कौन जिससे वह देवता समझती थी। अपने मालिक को वही दरिंदा निकला।